हेलो स्टूडेंट्स, आखिरकार इग्नू के जून 2026 के जो एग्जामिनेशन अभी तक चल रहे थे वो फिलहाल खत्म हो चुके हैं। यानी आपकी महीनों की टेंशन, असाइनमेंट की भागदौड़ और रात रात भर जागकर पढ़ना, ये सब फिलहाल अब जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। यानी आपके जून एग्जाम जो है फाइनली यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, आपको यहाँ पे राहत मिल चुकी है। लेकिन कई स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बहुत बड़ा ये सवाल यहाँ पे आता है कि यार अब आगे क्या करना है, हमारे एग्जाम जो है वो यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, उसके आगे हमें कौन कौन से स्टेप्स जो है यहाँ पे फॉलो करने हैं, क्या करना चाहिए, क्या बस रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए या कुछ और भी काम जो है निपटाने चाहिए। तो इस सारी कंफ्यूजन को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी सारी जितनी भी कंफ्यूजन है उसको यहाँ पे दूर करने के लिए आई हूँ। जो भी आपके डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को आपको जरूर देखना है, पूरी वीडियो देखनी है यहाँ पे। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट काम जो यहाँ पे आपको करना होता है आपके एग्जाम खत्म होने के बाद, वो होता है आपका री रजिस्ट्रेशन। यानी जून एग्जाम जैसे ही आपके यहाँ पे फिनिश होते हैं, वहां पे आपको नेक्स्ट ईयर या फिर हम कह सकते हैं नेक्स्ट सेशन का जो री रजिस्ट्रेशन होता है उसको यहाँ पे आपको करना होता है। मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, कई स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके मन में ये डाउट रहता है कि यार एग्जाम का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही हम री रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद ही हम नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे। लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स की इग्नू का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है। अगर आप इग्नू के सेकेंड ईयर में या फाइनल ईयर में जाने वाले हैं तो इग्नू के एग्जाम खत्म होने के बाद उसका कोई पर्टिकुलर ईयर का जो रजिस्ट्रेशन जो है आपको वो यहाँ पे करना होता है, पहले से ही यहाँ पे शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें आपके करंटली री रजिस्ट्रेशन की, तो अभी आपके री रजिस्ट्रेशन जो है वो नेक्स्ट ईयर के या नेक्स्ट सेशन के यहाँ पे चल रहे हैं। और इग्नू के अंदर आपका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इग्नू के अंदर, क्योंकि आपकी ईयर बैक पॉलिसी नहीं है। अगर आप किसी सेमेस्टर में रह जाते हैं या किसी भी ईयर में अगर आपकी कोई बैक आती है तो उसका नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट ईयर से कोई लेना देना नहीं होता। तो इस चीज को आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। अगर आपका रिजल्ट आए या ना आए, आपको री रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होता है। ठीक है जी। तो फिलहाल अभी री रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है उसको यहाँ पे 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, बढ़ा दी गई है डेट। आप 31 जुलाई तक अपने री रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने री रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करा है। तो देखिए, अगर आपने अभी री रजिस्ट्रेशन अपना नहीं करा है तो जल्द से जल्द उसे कंप्लीट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब अगला टास्क यहाँ पे क्या आता है कि आपका रिजल्ट जो है अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो अब हमें रिजल्ट का वेट करना चाहिए या री रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, आपको री रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बिना किसी डाउट के कर देना चाहिए, क्योंकि इग्नू के अंदर कोई भी ईयर बैक पॉलिसी नहीं होती है। ठीक है जी। वही अगर हम यहाँ पे बात करें रिजल्ट की, तो देखिए इग्नू के जो रिजल्ट है ना, वो अर्ली डिक्लेरेशन की पहली अपडेट जो है वो यहाँ पे आ गई है। अगर आपका रिजल्ट उसमें अभी शो नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन लेने की या पैनिक होने की या घबराने की जरूरत नहीं है। ये इग्नू के अंदर नॉर्मल चीज यहाँ पे रहती है। यानी इग्नू का जो पूरा रिजल्ट आता है वो फ्रेज मैनर में आता है। ठीक है जी, फ्रेज मैनर में यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। यानी हर अपडेट में जो भी अपडेट इग्नू की यहाँ पे आती है रिजल्ट की, उसमें एक सब्जेक्ट का जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पे आता है। वही अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो देखो यहाँ पे मिड अगस्त तक आपके रिजल्ट जो है वो आना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अब इग्नू के सारे रिजल्ट जो है वो सब्जेक्ट के जितने भी स्टूडेंट्स जो है सभी का एक साथ नहीं आता, फ्रेज मैनर में आता है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये अगस्त तक आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके सितंबर के एंड और अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपकी जो फाइनल जो रिजल्ट की जो अपडेट्स है उसको यहाँ पे क्लियर जो है वो कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है कि एक अपडेट में अगर आपका रिजल्ट नहीं आता, दूसरी में नहीं आता, तो घबराना नहीं है। ये आपका अक्टूबर तक चलेगा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक। तो उसमें आपका पर उससे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे बात करते हैं हम असाइनमेंट की। तो देखो असाइनमेंट की अभी बहुत ही इनिशियल अपडेट जो है वो अभी आई है, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके यहाँ पे असाइनमेंट की अपडेट आ गई है। बाकी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी असाइनमेंट के संदर्भ में यहाँ पे जो अपडेट है वो हमें देखने को नहीं मिली है। ठीक है, वही अगर हम बात करें प्रैक्टिकल की, तो देखो प्रैक्टिकल जमा करना, तो ये आपका अगर आपने प्रैक्टिकल यहाँ पे जमा करे हैं इग्नू के अंदर, कोई भी आपका ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे सबमिट करने पड़े हैं, तो इसके लिए मैं आपको कहूंगी कि आपको वेट कर लेना चाहिए। जो भी रिजल्ट होगा वो मोस्ट लाइकली मान लीजिए अगस्त या सितंबर तक मेजोरिटी कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे रिजल्ट चेक करते रहना है। ठीक है, जो भी अपडेट आती है उसमें अपना एनरोलमेंट नंबर आप डालिए। ठीक है, रिजल्ट यहाँ पे चेक कीजिए हर अपडेट में। ठीक है, और अब हम यहाँ पे बात करते हैं मार्क्स की। तो देखो रिजल्ट आने के बाद आपके जो असाइनमेंट का स्टेटस है वो भी ग्रेड कार्ड में धीरे धीरे अपडेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ग्रेड कार्ड को भी आपको यहाँ पे लगातार चेक करते रहना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन होती है मैं अपने व्हाट्सअप
ग्रुप में यहाँ पे सबसे पहले डाल देती हूँ, ठीक है? तो आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसको जॉइन करके रख लीजिए, जैसी कोई अपडेट आती है मैं सबसे पहले वहीं पे ही आपको इन्फॉर्म करती हूँ। और साथ ही साथ देखो, अगर ग्रेड कार्ड में अगर आपके मार्क्स जो है वो अपडेट होने में थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इग्नू के अंदर जो इंतज़ार करना जो रहता है वो कंपल्सरी यहाँ पे रहता है, ठीक है? तो इग्नू के फाइनल ईयर के अगर आपने पेपर दिए हैं, तो आप भी इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि अब आगे आपको क्या करना है। अगर आपने ग्रेजुएशन यहाँ पे अपनी कंप्लीट कर ली है, या फिर आपकी मास्टर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या नेट नेट का एग्ज़ाम जो है, इन सारी चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे, तो कहीं न कहीं अपनी स्टडी जो है वो आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, अपने करियर को लेके सीरियस होंगे। लेकिन वहीं अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ पे उन स्टूडेंट्स की जो सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, या जिनका कोर्स अभी पूरा नहीं हुआ है, तो देखो वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, जनरल नॉलेज है। इन सबको इम्प्रूव करने पे अगर वो ध्यान देते हैं यहाँ पे, तो बेस्ट अपॉर्च्युनिटीज़ उन्हें इन फ्यूचर मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करें पार्ट टाइम जॉब की, तो देखो पार्ट टाइम आपको यहाँ पे कर सकते हैं आप पार्ट टाइम जॉब, लेकिन अगर इस चीज़ का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंटर्नशिप पे अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो इंटर्नशिप पे आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान देनी पड़ती है। जैसे आजकल जो है आपका डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग जो है, ये जितनी भी आपकी स्किल्स यहाँ पे चल रही है, डाटा एनालिटिक्स, ठीक है? तो इन सब में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से या कोई भी आपका जो प्रोग्राम है स्किल डेवलपमेंट का, स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप अपना एक यहाँ पे जो कोर्स है वो कर सकते हैं आसानी से, ठीक है? इसके साथ-साथ आपका जो माइंड है वो पढ़ाई के साथ-साथ चलता भी रहेगा, ठीक है? आपका इंटरेस्ट बना रहेगा स्टडी को लेकर, और साथ में आपका जो शेड्यूल है वो भी बिज़ी रहेगा। वहीं अगर आप खाली बैठे रहते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी तरीके से बेकार हो जाता है, तो इसलिए अपने आप को ज़्यादातर बिज़ी रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो फाइनली मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, जिन भी स्टूडेंट्स ने री-रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं करा है, वो री-रजिस्ट्रेशन जल्दी से अपना टाइम पे कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? बाकी अगर आपको स्किल्स वगैरह यहाँ पे सीखनी है, इम्प्रूव करनी है, तो जिन्होंने यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स कंप्लीट कर ली है, वो अपनी स्किल्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है? अच्छी नॉलेज गेन यहाँ पे कीजिए, और इतना ही मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने के लिए आई थी। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, नई अपडेट के साथ।